नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं, शुरू कर चुके हैं अपना विशेष कार्यक्रम अर्पण। और अर्पण में आप सभी दर्शकों का स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे कल के पंचांग के व्रत त्योहार के, साथ ही में आपको कल का राशिफल बताएंगे। मगर आज हम चर्चा करने वाले हैं आपकी जिंदगी में आने वाले अड़चन। जी, शादी में अड़चन की चर्चा करेंगे और हम ये बताएंगे कि भाई आखिर ज्योतिष में क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे शादी की परेशानी दूर हो सकती है। इसके साथ ही आपके फोन कॉल्स भी होंगे, सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ही फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कल का पंचांग। कल शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि होगी और दिन रविवार। षष्ठी रात्रि को 7:28 तक, आश्लेषा नक्षत्र रात्रि को 9:36 तक। कल चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। कल का राहु काल 3:58 से 5:20 दोपहर तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था कल का पंचांग और अब आज की परेशानी की बात करते हैं। शादियों का सीजन आ गया है तो बात शादी की होगी। विवाह के सीजन में हर जगह मांगलिक विवाह हो रहे हैं और इन मांगलिक विवाह में घर के पेरेंट्स को अपने बच्चों के विवाह की चिंता होती है और कई बार बच्चे खुद भी अपने विवाह की चिंता करने लगते हैं। अब ऐसी स्थिति में कई बार देखने को आता है कि बहुत सारे बच्चों का विवाह तो बड़ी आसानी से हो जाता है, पर बहुत सारे बच्चे योग्य होते हुए भी विवाह में बाधा उनके जीवन में आती है और किसी कारण से विवाह में देरी होती है। कई बार कारण होते हैं कि भाई बड़ों का विवाह नहीं हुआ इसलिए छोटों का विवाह नहीं हो पाता, या बड़ों के विवाह में काफ़ी विलम्ब हो गया इसलिए छोटों के विवाह में परेशानी आती है। मतलब कई तरह के कारण, कई बार हो सकते हैं फाइनेंशियल रीज़न हो, कई बार फिजिकल प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली में कितनी प्रकार के विवाह व्यवधान हो सकते हैं और कितने प्रकार के समाधान हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक एक करके देखते हैं कि हमें क्या क्या करने से परेशानी दूर होती। पहली बात तो यह है कि हमें नियमित रूप से भगवान शिव और पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे कि शिव पार्वती की पूजा करने से आपके जीवन में दाम्पत्य सुख मिल जाता है। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, शिव पार्वती की पूजा करें नियम से, श्रद्धा से, तो ऐसा निश्चित तौर पर फायदा होता है। दूसरी बात है कि यदि हम रुद्राक्ष धारण करें, 14 मुखी रुद्राक्ष होता है जिसे धारण करने से भी विवाह के व्यवधान दूर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तीसरा, भगवान शिव की उपासना से भी दाम्पत्य जीवन का कष्ट दूर हो जाता है। कहते हैं कि पार्वती ने भगवान शिव की पूजा की और तब भगवान शिव को प्राप्त किया। तो ऐसी स्थिति में कन्याएं 16 सोमवार का व्रत करें और पुरुष 16 मंगलवार का व्रत करें तो उनकी परेशानियां दूर होती है और विवाह के व्यवधान दूर होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि शिव की उपासना से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसमें खासकर गंगा जल और भस्म का अर्पण जरूर करना चाहिए। इसमें विवाह की परेशानियां दूर हो जाती है। एक परेशानी दूर होती है शुक्र के रत्न पहनने से। तो शुक्र का एक अच्छा रत्न होता है ओपल यदि कन्या अनामिका में या लड़के अनामिका में धारण करें, तर्जनी में धारण करें, तो हम देखते हैं कि उसका विवाह आसानी से होता है। अब हम देखते हैं कि चंद्रमा या सप्तमेश की शांति कराने से भी जल्दी विवाह हो जाते हैं। और एक अंतिम बात है कि यदि सप्तम भाव पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो कुंभ विवाह और अर्क विवाह कराने से भी विवाह हो जाते हैं। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि विवाह के ढेर सारे व्यवधान हो सकते हैं और उनके ढेर सारे समाधान भी हो सकते हैं। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ कोरबा से मनीष जुड़े हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। शादी के लिए लड़की देख रहा हूँ तो हो नहीं पा रहा है हमारा। जन्म तारीख बता दें भैया। 25 दिसंबर 1996। जन्म समय 1996। बस आप 12वां महीना 25 दिसंबर। सर, आप टीवी की आवाज बंद करके टेलीफोन से बात कर लें सर, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जी जी जी, बहुत पीड़ा होती है सर जब आप लोग इस तरह से करते हैं। जी जी जी, जन्म समय बता दें। जन्म 25। जन्म समय तारीख नहीं प्रभु, समय, जन्म का समय। समय निकालो। हेलो, हाँ, जन्म समय नहीं मालूम।
समय नहीं मालूम महाराज। अच्छा, दिन में, रात में, सवेरे शाम में? आप ही की बच्ची है ना? हाँ हाँ, आपकी बेटी है बेटा है? मैं खुद हूँ लड़का। आप खुद है? मेरे ही जी। बहुत बढ़िया। तो आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं हुआ 28। आप काम क्या करते हैं प्रभु? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है आप, बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपका जन्म समय बताता हूँ सर, उसको नोट कर लेना सर। और आप महाराज। थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब जब कोई गरीब आदमी आपसे आग्रह करे तो उसकी याचना पर ध्यान देना। टेलीफोन से बात करना, टीवी को बंद कर देना, बहुत मेहरबानी होगा। हाँ, अब बड़ कल्ले ही लगता है जब आप टेलीफोन को छोड़ करके ना टीवी देख के बात करते हो सर, कसम से बहुत दुख होता है। चलिए आइए देखते हैं, आपका जन्म लग्न मीन है और आपकी राशि मिथुन है, लग्न में शनि है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें, मंगल का व्रत करें तो बहुत जल्दी आपकी शादी हो जाएगी। याद रखें शादी के बाद भी तनाव हो सकता है, इसलिए मंगल का 1 वर्ष का व्रत करना बहुत जरूरी है। और एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मोती भी धारण कर लेना, कल्याण होगा जी। बंशीलाल जी हैं। बंशीलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरे लड़के का एक लड़का पैदा हुआ अभी नया है, 23/11/23 को। 30/11 बोल रहे हैं? 23 23, हाँ 11/2023 11/2023 31 को है। सुबह 31 को हुआ है। 1:30 जी 31 को जी। जन्म स्थान छुरा गरियाबंद। गरियाबंद। बताइए क्या जानना है? वही नाम जानना था महाराज, और थोड़ा नाम? जी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण का जन्म है इस बच्चे का। नाम जी। ध अक्षर से आएगा, थ अक्षर से आएगा। और 22 की रात 23 का सवेरा है ना? जी। हाँ, तो इसकी जो राशि होगी मीन होगी और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का दूसरे चरण का जन्म है। इस बच्चे का नाम थ अक्षर से रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। TH थामन सिंह। कौन सा वर्णमाला? TH, T फॉर टाइगर, H फॉर hen, THA, थ नाम से थामन सिंह, ऐसा नाम रखेंगे अच्छा रहेगा। और प्रचलित नाम कुछ भी रख लीजिए। इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, इसकी राशि मीन है। भाग्य स्थान में राहु, उलझने बहुत हो सकती हैं। बच्चा बहुत डायनेमिक होगा, माता पिता के लिए बड़ा सुखदायी होगा, मगर इसकी निजी जिंदगी में काफी संघर्ष होगा। इस बच्चे के लिए माता पिता से कहें कि मंगल का व्रत करें, 1 वर्ष तक तो कल्याण होगा। चलिए अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं कि कल आने वाले दिन में, जो कि कल बड़ा महत्वपूर्ण दिन है छत्तीसगढ़ या भारत के इस पट्टी में देखें तो मुझे ऐसा लगता है कल का दिन बड़ा होने वाला है। और कल के दिन में अलग अलग राशियों का हाल क्या रहने वाला है उस पर बात कर लेते हैं। चलिए बात करेंगे मेष और इसकी इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि लग्न में बृहस्पति, 12वें स्थान में राहु, भाग्य स्थान में बुध, 11वें स्थान में शनि, 4थे स्थान में चंद्रमा और 8वें स्थान में मंगल। मतलब कल का दिन बड़ा हेक्टिक रहने वाला है। कुछ को लाभ, कुछ को हानि, कुछ को चिंता और कुछ को अपने दोस्तों का साथ मिलने वाला है। सवाल यह है कि जो परेशान होने क्या करना चाहिए। हाँ, राहु 12वें स्थान में, इसलिए राहु के मंत्रों का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें, थोड़े से चीनी और घी का चीनी और आटे का दान करें तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में 12वें स्थान में बृहस्पति पड़े हुए हैं। एकादशीश अगर बृहस्पति 12वें बैठ जाए तो मतलब क्या होता है, मतलब कमाई में कमी हो जाती है, मगर सत्ता फिर भी आपकी बेहतर रहेगी। इस समय अगर राहु की स्थिति देखें, राहु 11वें स्थान में, कुछ आकस्मिक लाभ के कारण मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। यहाँ पर देखें कि 3रे स्थान में चंद्रमा, मन अशांत हो सकता है, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। 7वें स्थान में मंगल, कुछ दोस्तों का साथ जरूर मिलेगा जिसके चलते कल का दिन बहुत खास होगा। करना क्या चाहिए तो इस राशि वाले जातकों के लिए सबसे अच्छी चीज यह है कि शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जिम्नाई की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय 7वें स्थान में बुध, भाग्य स्थान में शनि है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कल भगवान शनिश्चर को प्रसन्न करना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो शनिश्चर को प्रसन्न करने के लिए शनिश्चर मंत्र का जप करें, जीव दया करें, मतलब थोड़े से गरीबों के लिए थोड़ा रोटी आहार निकाल करके दें तो आप देखेंगे कल का दिन आपके लिए बेहतर होगा। और अब बात कर लेते हैं कर्क यानी कैंसर की, जिसके लग्न में चंद्रमा है। चंद्रमा जब कभी भी लग्नस्थ हो तो आप थोड़े से व्यथित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं या फिर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पे 7वें 6ठम स्थान में कमर के दर्द हो सकता है, पैरों का दर्द हो सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें कि भाग्य
स्थान में राहु उलझने हो सकती हैं। तो विवाद और उलझनों से बचने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं, काले तिल का दान करें तो कल का दिन बेहतर होगा। चलिए अब हमारे साथ कॉलर हैं महेश जी है। महेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मैं महेश प्रजापति बोल रहा हूँ। मेरे बेटे का संबंध के बारे में जानना चाहता हूँ। जन्म तारीख बता दें। 1/8/1993। जन्म समय बता दें। जन्म समय सुबह 4:31। सुबेरे 4 बजकर। जी। और जन्म स्थान महू, इंदौर। हाँ। क्या जानना चाहते हैं प्रभु। ये अपन बार बार कहीं भी अपन तय कर रहे हैं तो टूट जा रहा है, किस कारण से, क्या आप बताएं आ रही है, इसमें जानना चाहता हूँ मैं। यानी कहीं शादी लगाते हैं तो टूट फूट हो जाती है। हाँ, संबंध जुड़ नहीं पा रहा है, 2 जगह संबंध टूट गया, तीसरी जगह और हम प्रयास कर रहे हैं तो परेशानियां आ रही है। शादी में ही प्रॉब्लम है ना। हाँ, शादी नहीं हो पा रही उसकी। चलिए ये देखते हैं, आज का विषय ही है कि शादी में व्यवधान क्यों हो रहा है और अगर व्यवधान है तो उसका निदान क्या होगा। आपके बेटे का जन्म लग्न मिथुन है, राशि उसकी धनु है। अगर हम बृहस्पति की स्थिति देखें तो बृहस्पति पंचम स्थान में, इस बच्चे की शादी हर हालत में मई 2024 से पहले हो जाएगी। अब सवाल यह है कि इसकी शादी में क्या कोई परेशानी है। बृहस्पति इसके उच्चस्थ होकर मीन राशि कन्या राशि के होकर चतुर्थ स्थान में है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अर्क विवाह करा लेंगे तो परेशानी दूर हो जाएगी। तो एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। अर्क विवाह शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में किया जाने वाला उद्यम है और इसको करने से विवाह के दाम्पत्य जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा इस बच्चों को एक 4 कैरेट का पन्ना 4 कैरेट का उपल धारण कराएं, इससे फायदा होगा। हमें अगले कॉलर हरीश जी हैं। हरीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मैं एरिक खेस बोल रहा हूँ। पंडित जी मैं एरिक खेस बोल रहा हूँ। एरिक एडी वाला एरिक। अनिकेत बोल रहे हैं। एरिक एरिक एडी वाला एरिक। प्रभु बता दें, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, जन्म तारीख बता दें। कान पकड़ के माफी मांगता हूँ, गलती हो गई। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 2/11/1999। 2/11/1999। 2/11 हाँ 1999। जन्म समय 1:25 दोपहर में जी। और जन्म स्थान भोपाल। हाँ भोपाल के हैं, इसीलिए बहुत विशेष हैं आप। बहुत बढ़िया। राजधानी थी पहले छत्तीसगढ़ की। चलिए आइए देखते हैं जानना क्या चाहते हैं प्रभु। सर 2024 में आने वाले समय में मैं क्या करूँगा, क्या होगा। 2023 तो खत्म हो गया सर जी। 24 में 2024 कैसा रहेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आने वाला साल कैसा रहेगा। आपका जन्म लग्न मीन है और आपका जन्म मकर है और आपकी जो राशि है वो सिंह है। हाँ, तो आइए देखते हैं इस समय। वैसे तो आप देखिए कि आपके नीच के शनि चौथे स्थान में है, इसलिए थोड़ा सा स्वभाव का एरोगेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। इस एरोगेंस से बाहर आना पड़ेगा वरना वक्त ठहर जाता है। इस समय राहु के अंतर दशाएं चलेंगी प्रभु। सितंबर 2023 से लेकर के और सितंबर 2024 लगभग 1 वर्ष राहु के अंतर दशाएं चलेंगे, जिसके चलते शारीरिक स्वास्थ्य या व्यावसायिक ग्रोथ ये सारी की सारी चीज़ें रुकी होंगी। इस समय 7वें स्थान में राहु किसी प्रकार की चीटिंग की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं। इस समय आप बहुत सारे निर्णय लेने में डिलेमा महसूस करेंगे। रूटीन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होंगे, पैशनेटेड होंगे, मगर काम कम होगा। मतलब कुल मिलाकर ग्रोथ में काफी प्रॉब्लम है। मगर जैसे ही सितंबर गुजरेगा वैसे ही गुरु की अंतर्दशा शुरू होगी और उसमें आपको काफी फायदा होगा। सवाल यह है कि सब कुछ के बाद भी कुछ अच्छा हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आप नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन करें, 4 कैरेट का पन्ना 4 कैरेट का ओपल धारण करें, लोगों को गलतियों पर माफ करना सीखें, तो इससे काफी फायदा होगा जी। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह यानी लियो के इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियां कैसी रहेंगी। तो इस राशि में हम देखें कि इस समय बृहस्पति चूंकि सिंह राशि पर बैठे हुए हैं, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि भाई 7वें स्थान में शनि दोस्तों का साथ मिलेगा। बहुत आध्यात्मिक होंगे, मगर 8वें स्थान में राहु, बेवजह की उलझनों से आप परेशान हो सकते हैं। करना क्या चाहिए, तो राहु के मंत्रों का जप करें, भगवान शिव को धतूरे का फूल चढ़ाएं और साथ में भगवान शिव का अभिषेक करें, तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। आमतौर पे अगर 12 राशियों को देखें तो 2 ही राशि ह्यूमन राशियां हैं, एक तो मिथुन
मिथुन, दूसरी कन्या, तो एक राशि का स्वामी मैं हूं। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय कैसा रहेगा, तो छठे स्थान में शनि है। ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता बढ़ती नजर आ रही, मतलब आपको अपने कमर का ध्यान रखना चाहिए, पैरों का ध्यान रखना चाहिए। इस समय आर्थराइटिस यानी थोड़े से वात की परेशानियां हो सकती हैं। इस समय अगर हम देखें 7वें स्थान में राहु, चीटिंग की संभावनाएं ज्यादा है। लग्न में केतु बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो अपनी इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल करें। 7वें स्थान के स्वामी अष्टम स्थान में, हो सकता है कोई पार्टनरशिप या कोई इमोशनल रिलेशन ब्रेक हो जाए। सवाल करना क्या चाहिए, तो बृहस्पति और राहु के मंत्रों का जप करें। बृहस्पति और राहु के मंत्रों के जप के साथ में थोड़े से गुड़ चने का दान करें, तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की, जिसके लग्न में शुक्र है। थोड़ा सा एंग्जाइटी इस समय। तीसरे स्थान में बुध बहुत ज़्यादा सेंसिबल होंगे। 5वें स्थान में शनि बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। 7वें स्थान में बृहस्पति। मुझे लगता है कि कुछ दोस्तों का साथ फिर भी आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। सवाल यह है कि करना क्या चाहिए, तो एंग्जाइटी से बचने के लिए थोड़ा सा वर्कआउट कर लें, थोड़े से चीनी का दान करें और साथ में दुर्गा स्तुति का पाठ करें, दुर्गा जी का दर्शन करें, तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। अब अगर हम हिंदुस्तान के कल को देखें, तो हिंदी पट्टी में हिंदुस्तान में कल आने वाले कल का निर्णय करने वाला है, और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की राशि भी वृश्चिक है। इसका मतलब यह है कि कल आने वाला दिन हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भी कल बहुत बढ़िया रहेगा। हम देखते हैं कि लग्न में मंगल सूर्य है, काफी गंभीर, काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। 4थे स्थान में शनि, अच्छी प्रतिष्ठा होगी। इस समय हम देखें कि 6ठे स्थान में बृहस्पति, पेट की तकलीफ हो सकती है। इस समय भाग्य स्थान में पड़े हुए चंद्रमा जो बताते हैं कि थोड़े से इमोशनल होंगे, मगर कुछ बड़ा लाभ आपको हो सकता है। करना क्या चाहिए, तो आपको चाहिए कि आतुरता का त्याग करें। मंगल की प्रीता के लिए हनुमान जी का दर्शन करें, गुड़ का दान करें, तो कल का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष और वृश्चिक का हाल। तो अभी बाकी धनु से लेकर मीन का हाल। हमारे साथ अभी कॉलर जुड़ चुके हैं रायगढ़ से। ईश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। थोड़ा जोर से बोलेंगे ईश्वरी जी, कान से थोड़े बहिर है। शादी के बारे में पूछना था। मेरे को टीवी के बारे में पूछना था। टीवी का आवाज बंद है, इतनी है, बताओ। क्या? टीवी का आवाज बंद है ना? हाँ बंद है। हाँ बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरा डेट ऑफ बर्थ 16/5/2000। 16/5/2000। अभी किस क्लास में पढ़ रही हो बेटा? अभी मेरा फाइनल हो गया है सर। हाँ, बीए की एमए? मेरा बीए। चलिए, जन्म समय बता दो। जन्म समय मेरा ना 12 से इधर हुआ था रात को। 12 से इधर मतलब 11:30 कि नहीं, उधर हुआ था 12 से उधर 12 बज के एकदम कंफर्म नहीं पता है सर। हाँ, हाँ ठीक है। और कहाँ का जन्म है ये? खर्चिया। क्या जानना है बेटा? शादी के बारे में जानना था। क्या करोगे शादी करके? सब लोग परेशान हो जाते हैं क्या? सर शादी करना है सर, इसका मैं पिताजी बोल रहा हूँ। आओ तो बता दो सर, इसका शादी उदी होगा कैसे? हाँ, इसका शादी का समय आ गया है। अप्रैल 2024 से पहले नोनी का शादी हो जाएगा। 4थे स्थान में मंगल है, छोटा सा मंगल का शांति करा लेना, है ना, तो शादी हो जाएगा। और इसका बहुत अच्छा घर द्वार रहेगा, बहुत नाम होगा। इन नोनी को थोड़ा सा बोलना बीए के बाद में बीएड और कर लेगी। इसको शासकीय नौकरी का योग भी बड़ा प्रबल है। इसको एक 4 कैरेट का पन्ना ओपल पहनाना। नोनी बोलना शुक्रवार को व्रत करेगी और दुर्गा जी की पूजा करेगी, बहुत कल्याण होगा। ठीक है, चलो। कवर्धा से खुशबू जी जुड़ चुकी हैं। खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम सर। एकदम प्रणाम, बताइए। सर मैं अपने जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरा जॉब कब लगेगा सरकारी। बेटा जन्म तारीख बता दें। 7/9/1991। और जन्म समय बता दें। 4:30 बजे शाम को। जन्म स्थान बता दें। कवर्धा, छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया। पढ़ाई क्या की हो बेटा? सर एमएससी हो गया है, बीएड भी हो गया। एमएससी क्या? फिजिक्स।
MSc फिजिक्स हो गया है और B.Ed भी हो गया है, आप शादी कर रही हैं भाई। देखो आपका जन्म लग्न मकर है, राशि आपकी सिंह है, सप्तमी षष्ठम स्थान में बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है शादी में थोड़ी सी परेशानी है। और लग्न में शनि है तो हो सकता है शादी की अपनी चॉइस से आपकी परेशानी की वजह हो। तो क्या करना चाहिए, एक तो मंगल का व्रत करना शुरू कर दें, एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का उपल धारण कर लें, शुक्रवार का बुधवार का व्रत करें, हरी मूंग का दान करते रहें और शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। आप देखेंगे आपकी शादी की परेशानियां भी दूर होंगी और शादी वहां होगी जहां आप चाह रही हैं। चलिए, तो आप राशियों का सफर शुरू। नौकरी के लिए इसका एक ही जने है, ये अकेली, मैं अकेली हूँ सर जी। मैं समझा नहीं, क्या बोल रही हैं? मतलब मैं लड़की अकेली हूँ, मम्मी पापा की ये बोल रही हूँ, तो मेरा सरकारी जॉब लगेगा कि नहीं? शासकीय नौकरी पक्के तौर पर लगेगी, पक्के तौर पर शासकीय नौकरी लगेगी, शासकीय नौकरी भी लगेगी और अच्छी जगह शादी भी होगी। लग्न में शनि है, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, लगातार प्रयास करना। अगर शादी करना तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराना और मंगल का व्रत करना, इससे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए अब राशियों का सफर शुरू करते हैं। बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि कल का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। हम देखते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के लिए मेष राशि में पड़े हुए जो बृहस्पति हैं वो थोड़ा सा पारिवारिक कलह दे सकते हैं, मगर भूमि वाहन मकान के योग इनके लिए बड़े प्रबल हो सकते हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए एक अच्छी बात यह है। दूसरी बात कि हम इस समय देखें कि जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो मेष राशि वाले धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल इस लिहाज से हैं कि किसी प्रकार का कोई पारिवारिक निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी इजी होगा। मगर यहाँ मंगल 12वें स्थान में सिर का दर्द या नींद की परेशानी या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आतुरता की परेशानी हो सकती है। धनु राशि में लग्न में बुध पड़े हैं, थोड़ा सा सेंसिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए तनाव ज़्यादा महसूस करेंगे। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए, तो मुझे तो लगता है कि हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, थोड़े से गुड़ का दान करके दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स के। इस राशि में हम देखें कि लग्नेश शनि है, धन स्थान में बैठे, मतलब ठीक ठाक है। तीसरे स्थान में राहु बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, मगर कुछ बच्चे थोड़े से आलसी हो सकते हैं, तो इन्हें अपनी पढ़ाई पर नज़र रखना होगा। चौथे स्थान में बृहस्पति, पारिवारिक कलह की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं, मगर कुछ लोगों के लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है क्योंकि 7वें स्थान में चंद्रमा बैठे हैं स्वग्रही। इस समय 11वें स्थान में मंगल है, मतलब कुल मिलाकर देखें तो इनको आय की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, एनर्जी बहुत अच्छी है, इस अच्छी एनर्जी से बहुत बढ़िया काम करेंगे। अब सवाल है करना क्या चाहिए, तो देखो भाई चूंकि 12वें स्थान में बुध बैठा है और बुध जो है वो द्वादशेष है और बुध जो है वो भाग्येश होकर बैठा, मतलब कुछ मामलों में आपको बहुत पॉजिटिव और कुछ मामलों में बहुत नेगेटिव निर्णय मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। उसके लिए आप बढ़िया गणपति का पूजन करें, हरि मूंग का दान करें, गणपति को दूबी चढ़ाएं तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस की। लग्न में शनि बैठे हैं तो बल्ले बल्ले, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। 10वें स्थान में मंगल है, मतलब जिस जातक की कुंभ राशि है मतलब कल का दिन उनके लिए जबरदस्त रहने वाला है। हम देखिए कि कर्क राशि में ही पड़ा हुआ जैसे चंद्रमा है, तो ये थोड़ा सा ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ाता है। तो इस राशि वाले जातकों को थोड़े से एलर्जी से बचना चाहिए, शत्रुओं से बचना चाहिए, और जो भी लोन ले रहे हो वो अपनी लिमिट में और जरूरत से ज़्यादा न लें। इस समय तीसरे स्थान में बृहस्पति आप बेहद क्रिएटिव हैं, मगर 8वें स्थान में केतु, यात्राएं आपके लिए फायदेमंद नहीं। क्या करना चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप गाय को रोटी खिलाएं गुड़ के साथ में और थोड़े से शनिश्चर मंत्र का जप करें, केतु के मंत्र का जप करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पैशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि भाई लग्न में राहु है, तो राहु का पहला काम है सिस्टम की कमी होना। राहु का एक अच्छा काम है कि आपको बहुत पॉपुलर करता है, राहु का बुरा काम है कि वो आपको बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर करता है, राहु का एक तीसरा काम है कि आपको बेवजह की बातों में फंसा सकता है। तो अब आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके अपने प्रयास जारी रखें। जहाँ तक सवाल भाग्य स्थान में पड़े हुए मंगल का है, तो कल का दिन बहुत खास है आपके लिए, तो हनुमान जी का दर्शन करें और 11 पाठ हनुमान जी का कर लें। कहते हैं जो शत पाठ रसोई छूटा ही बंदी महासुख हुई। ऐसे कहते हैं कि जो भगवान हनुमान जी का दर्शन करे, पाठ करे तो सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। तो कल आप हनुमान जी का पाठ कर लें, सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का हाल। हमने आज बात की कि शादी की परेशानियों से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।